हाय एवरीवन, व्हाट्सअप। मैं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो के साथ। और हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन को कवर कर रहे थे। फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोगों ने 3 टाइप के डिसीजन को लेना सीखा। सबसे पहला कौन सा डिसीजन सर? सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा कौन सा? इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन हम लोगों ने लेना सीखा। ठीक है, उसे याद करने का तरीका फाइनेंशियल डिसीजन एफडी, बीच में आई को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगा देना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग इन्वेस्टिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन को क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंसिंग डिसीजन को क्लियर किया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर द फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन का ही एक पार्ट है। ठीक है, टेकन बाय, कौन लेता है? टेकन बाय मैनेजमेंट टू इन्वेस्ट फंड इन डिफरेंट एसेट एंड डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। मतलब ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है, जो इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है, जो पार्ट किसका? फाइनेंशियल डिसीजन का। वो डिसीजन लेने वाली कौन होती है? वो होती है किसी भी बिजनेस फर्म की मैनेजमेंट। और उनके डिसीजन में ये चीज शामिल रहती है कि उस पैसे को, जहां से पैसा आया, उस पैसे को कहां लगाना है। तो इन्वेस्ट फंड इन डिफरेंट एसेट, किस किस एसेट में पैसा लगाना है। और एक चीज होता है, बिजनेस को डे टू डे वर्क करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती है, तो वो भी सोचने का काम होता है। क्या ध्यान में रखते हुए? विथ एन एम टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, कि जहां पे भी पैसा लगा गया है वहां से एक हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिला जाए। क्लियर है? तो इसमें अब इन्वेस्टिंग डिसीजन में जो होता है वो 2 टर्म का डिसीजन होता है। सबसे पहला, अगर एसेट में पैसा लगाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन, और जो अगर डे टू डे वर्किंग बिजनेस के लिए लगाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है कि जो भी एसेट्स में पैसा लगा है उसका दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी होता है। क्लियर? याद रखना, लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजन को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को अकाउंट्स में अच्छे तरीके से पता होगा। यहां पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात होती है। करंट एसेट इन्वेंट्री बात कर लो, रिसीवेबल्स की बात कर लो, लायबिलिटी में पेबल्स की बात कर लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होती है वो 2 चीज के लिए किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। क्लियर? बट हमें जो पढ़ना है वो होगा फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, शॉर्ट टर्म के बारे में अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर फैक्टर इफेक्टिंग बजटिंग डिसीजन की अगर बात करें तो सिर्फ 3 फैक्टर्स ही है जो हमें याद रखना। और याद करने का तरीका क्या होता है? एक CRI पंप होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, तो CRI जो है उसे याद रखना, CRI पंप। ठीक है, एक कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। तो CRI में क्या होगा? सबसे पहले सी मतलब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या बोलती है? इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ओनली इफ द नेट कैश फ्लो आर मोर देन फंड इन्वेस्टेड। अब कैश फ्लो का मतलब पैसा आना और जाना, फ्लो का मतलब आना और जाना दोनों होता है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ कि पैसा आप कहां लगाओगे। तो कॉमन सी बात है, अगर जहां से पैसा ज्यादा आएगा, देखो नेट कैश फ्लो अगर ज्यादा आएगा, जहां पे पैसा लग रहा है वहां से अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो हम लोग वहां पे पैसा लगाएंगे। क्लियर है? तो ये एक फैक्टर होंगी। ठीक है, दूसरा आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलती है कि जिस चीज, देखो रिस्क तो सब में है, रिस्क हाई, मॉडरेट, लो को अपन लोग बात नहीं करेंगे, उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। बट हाई रिस्क का मतलब क्या है? पैसा बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। ठीक है, मॉडरेट में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि लेवल ऑफ रिस्क जो है वो सेम हो लेकिन रिटर्न ज्यादा आए, तो यहां पे वो डिसीजन ही लेना है, मतलब वो फैक्टर ही काम करता है। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन इन द प्रोजेक्ट विच अर्न द हायर रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट उसी जगह में करना है जहां पे रिटर्न जो हो वो हायर रेट ऑफ रिटर्न हो, प्रोवाइडेड द लेवल ऑफ रिस्क इज सेम, रिस्क सेम रहे। ठीक है, और जो लास्ट है आई में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या बोलती है? इसमें बहुत सारे टेक्निक्स चलती है, तो दिमाग में अक्सर फाइनेंशियल मैनेजर का चलता है। वो क्या क्या सोचती है? वो ये सोचती है ईच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी कंपेयर्ड
बाय द वेरियस टेक्निक। वो कंपेयर करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या कंपैरिजन होता है उनके दिमाग में वो देखते हैं, लाइक रेट ऑफ रिटर्न जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा, दूसरा कैश फ्लो, पैसा कितना आ रहा है ऊपर वाला, ठीक है, और जो लास्ट है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, अगर पैसा आया जा रहा है तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ, अगर डिवेंचर से लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, और अगर इक्विटी शेयर से लेते हैं तो डिविडेंड है। तो ये सारे कुछ कुछ और भी इसे इशू करने के समय कुछ जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कौन सा डिसीजन लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन है क्या, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो उसे बोलेंगे लाभांश। मतलब जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसका जो शेयर है वो किसे देना पड़ेगा, पैसा कहां से हम लोगों ने लिया, पैसा हम लोगों ने शेयर होल्डर से लिया, तो शेयर होल्डर को हम लोगों को जो भी प्रॉफिट देना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी को डिविडेंड के बारे में भी कुछ डिसीजन लेनी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टर खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी। सीधी सी बात है अगर बिजनेस माइंडेड हिसाब लगाते हैं तो। क्लियर है। तो डिविडेंड डिसीजन क्या करती है, डिविडेंड डिसीजन बोलती है कि इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर। शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसे, शेयर होल्डर को। क्लियर है। उसके बाद डिसीजन शुड बी टेकन कीपिंग इन द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। अभी हम लोगों ने बोला कि सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि शेयर होल्डर का पैसा बनना चाहिए, क्योंकि अगर उनका पैसा बनेगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा और हमारा भी पैसा बनेगा। तो सीधी सी बात है, अगर पैसा जो भी प्रॉफिट होता है, ध्यान से देखना, ये समझना, जो भी प्रॉफिट होता है हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट के पोर्शन को अपने पास रख लेते हैं और कुछ क्या कर देते हैं, डिविडेंड हम लोग निकाल देते हैं। किसे देते हैं, शेयर होल्डर को देते हैं। शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, उसके बाद हम लोग जो बचाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। हो सकता है फर्दर में कुछ भी काम हो, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो, ग्रोथ हो, वो पैसा जो हम लोग अभी रिटेन करके रखे हुए हैं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में, उससे हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। क्लियर है। तो पैसा किस तरीके से यूटिलाइज करना होता है हमें समझ में आ गया। ठीक है। तो इसलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर सर इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन पे। तो इतने सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कुछ भी हमारा 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा, एनी 6 छाप देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्निंग। अब देखो, डिविडेंड इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। अर्निंग का मतलब क्या है, हमने जो कमाया, अब हमने जो कमाया उसका कुछ पोर्शन डिविडेंड के रूप में दे देना है शेयर होल्डर को। तो जितना ज्यादा कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है। तो सबसे पहला अर्निंग पॉइंट। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अर्न हम कर रहे हैं वो क्या रेगुलर बेसिस पे सेम है, बराबर रहने वाला है या ग्रो करने वाला। अगर फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन रहा तो थोड़ा सोच समझ के डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड। अदरवाइज अगर रेगुलर या बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग रहा है तो हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या है, स्टेबल अर्निंग रिक्वायर हायर डिविडेंड। अगर स्टेबल अर्निंग हो रही है तो हायर डिविडेंड, एंड फ्लक्चुएटिंग अर्निंग में डिक्लेयर स्मॉलर डिविडेंड। अगर आपका डिविडेंड में जो स्टेबिलिटी है, जो अर्निंग का जो स्टेबिलिटी है वो अप डाउन कर रही है, मतलब वहां पे हमें डिविडेंड को सोच समझ के निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सेम टॉपिक, ये ऊपर वाला है, सिर्फ अर्निंग और डिविडेंड है। डिविडेंड अगर आप हायर रखना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर देख रहे हो कि आपका बिजनेस और ग्रो करेगा, डेफिनेटली आप हायर डिविडेंड दो, अदरवाइज भैया थोड़ा सोच लो। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो अक्सर सोचा जाता है ये कि जो कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी हायर डिविडेंड देगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई कंपनी का ग्रोथ रेट और ज्यादा हाई करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड को रोकना पड़ेगा। वो जितना रिटेन्ड अर्निंग में पैसा रखेगी आगे चल करके उसका खुद काम देगा। ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है, फॉर द ग्रो ऑफ अ कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय देम इज स्मॉलर। अगर आप कंपनी को ग्रो करना चाह रहे हो, डिविडेंड आप कम दो, इतना दो कि वो संतुष्ट रहे इन्वेस्टर, बट हायर ना दो। ठीक है। और वो जितना पैसा कटेगा वो अपना रिटेन अर्निंग में रखो, आगे चल करके अपन लोग यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कैश फ्लो, जितना ज्यादा कैश फ्लो देख रहे हैं, अगर बिजनेस में कैश इनफ्लो अच्छा हो रहा है तो हम लोग डिविडेंड अच्छा तरीके से देंगे इन्वेस्टर को, अदरवाइज थोड़ा सोचेंगे रे बाबा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, कुछ कुछ
इन्वेस्टर्स मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो इतने ज्यादा सियाने होते हैं ना, वो हमेशा कंपनी के डिविडेंड पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो जो एक्सपेक्टेशन होता है उनका वो कंपनी पे हमेशा बने रहते हैं, अगर वो कंपनी उतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो। अदरवाइज समझ ही सकते हो। तो क्या है यहां पे, एक कंपनी में डिक्लेयर हायर और स्टेबल डिविडेंड टू लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर हु डिपेंड्स ऑन डिविडेंड। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब लार्ज शेयर होल्डर को बना के रखना है तो डिविडेंड हाई दो, वो लालच में रह जाएंगे। ठीक है, और भी ज्यादा शेयर होल्डर बनेंगे फिर इन फ्यूचर में। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है, देखो कोई भी डिविडेंड अगर इन्वेस्टर को मिलता है, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? रीजन ये है कि कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे के देती है, और हमारा रूल है कि टैक्स कभी भी दो बार नहीं चढ़ सकता कोई भी एक सामान, कोई भी एक आउटपुट पे। क्लियर है। तो कंपनी डिविडेंड दे चुकी होती है, तो कंपनी का लॉजिक सी बात है, अगर कंपनी जब दे रही है टैक्स डिविडेंड पे, तो अगर रेट हाई होगा तो कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड देंगी। ठीक है, क्योंकि सारा तो गवर्नमेंट को चला जा रहा है। ठीक, और अगर रेट कम होगा तो हायर डिक्लेयर करेगी डिविडेंड। यहां पे क्या है, कंपनी वुड प्रिफर टू पे लेसर डिविडेंड इफ द रेट ऑन डिविडेंड, टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हाई एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या बोलती है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब है, देखो अगर मार्केट बहुत तेजी से चल रही है तो मतलब शेयर प्राइस हाई होगा, और शेयर प्राइस हाई होना, आदमी कोई भी परचेस करेंगे, डिविडेंड तो हाई देना पड़ेगा। क्लियर है, अपना अच्छा समय चल रहा है ये सोच के काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट, लीगल कॉन्स्टेंट्स। लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब है ये सब कुछ एक्ट से रिलेटेड है। कंपनीज एक्ट कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है डिविडेंड पे कि इतना मिनिमम देना है, ये जो भी चीज़ है, मतलब लीगल रिलेटेड कोई भी बातें होती है वो लीगल कॉन्स्टेंट में चली जाती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब है, देखो जब भी कंपनी लेंडर से पैसा लेती है या शेयर होल्डर से पैसा, तो कभी कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। लेंडर भी अपना सेफ गार्ड देखते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप कम से कम इतना डिविडेंड हमें देना है। ठीक है, तो कंपनी भी उस बॉन्ड में साइन कर देती है। तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट भी एक फैक्टर होता है जो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर मतलब जो इफेक्ट करता है किस पे, डिविडेंड डिसीजंस पे। क्लियर है। तो इतने सारे जो होते हैं वो फैक्टर इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। हम लोगों ने फाइनेंशियल डिसीजन के तीनों डिसीजन को हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सा सर? फाइनेंसिंग डिविडेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।